हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस एपिथियल टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। सेल क्या होता है? एक बेसिक यूनिट होती है, उनके ग्रुप से मिलके जो चीज़ बनेगी उसको हम टिश्यू कहेंगे। अब है एपिथियल टिश्यू, जो कि एनिमल टिश्यू का फर्स्ट पार्ट है। कवरिंग और प्रोटेक्टिंग टिश्यू। जो कवरिंग टिश्यू होता है, जो कवर करेगा कोई चीज़ किसी को, तो वो प्रोटेक्ट करेगा उसको, तो हम इसको कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। एपिथियल टिश्यू को एक बैरियर का काम करता है दूसरे बॉडी सिस्टम से सेपरेट होने में। बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। अब एक बात बताओ, किसी चीज़ के ऊपर कवरिंग होगी, दो बॉडी पार्ट्स के ऊपर कवरिंग होगी, तो वो एक बैरियर का काम करेगा कि वो दोनों जॉइन नहीं हो पाएंगी, मिक्स नहीं हो पाएंगी। आगे ये स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है, लीनिंग ऑफ द माउथ के अंदर, ब्लड वेसल्स, लंग्स, एल्वियोली और किडनी के अंदर। ये पैक्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है और शीट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्प करता है। अब देखो, कोई चीज़ कवरिंग कर रही है तो वही चीज़ तो एक्सचेंज करने में हेल्प करेगी, तो एपिथियल टिश्यू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्प करता है। ये दूसरे टिश्यू से अपने आप को कैसे अलग करेगा? बाय फॉर्मिंग द एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। मोर सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन बना के अपने आप को दूसरे जो टिश्यूज़ हैं उनसे अलग करता है। अब है फर्स्ट पार्ट है सिंपल एक्वेमस एपिथीलियम। अगर टिश्यूज़ की अरेंजमेंट एपिथीलियम के अंदर सिंपल फ्लैट हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सिंगल लेयर ऑफ टिश्यू के अंदर प्रेजेंट हो, थिन हो, फ्लैट हो, उसको हम कहेंगे सिंपल एक्वेमस एपिथीलियम टिश्यू। इसको हम पेवमेंट एपिथीलियम टिश्यू भी के नाम से भी जानते हैं। डेलिकेट लाइनिंग का मतलब है यहाँ पे ऐसी लेयर फॉर्म करता है जो कि इनसाइड वाले जो सिस्टम है, ऑर्गन है, जो पार्ट है, उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। इनर सरफेस ऑफ द माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल, यूरिनरी ट्यूब्यूल्स के अंदर, ईसोफेगस, लंग, एल्वियोली के अंदर। सिंपल एक्वेमस एपिथीलियम टिश्यू गैशियस एक्सचेंज में हेल्पफुल है और एक्सक्रिएशन, सिक्रेशन इनमें हेल्पफुल है। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड एक्वेमस एपिथीलियम टिश्यू। ये अगर कोई टिश्यू पैटर्न की फॉर्म में प्रेजेंट हो जो कि एपिथीलियम है, उसको हम कहेंगे स्ट्रेटिफाइड एक्वेमस एपिथीलियम। पैटर्न ऑफ लेयर्स में प्रेजेंट है, मल्टीपल लेयर्स में, कंपाउंड ऑफ लेयर्स में प्रेजेंट है, उसको हम कहेंगे स्ट्रेटिफाइड एक्वेमस एपिथीलियम। ये जैसे कि स्किन की लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि वियर एंड टियर, जो कि प्रोटेक्ट का काम करता है, अगर कहीं पे लग जाती है तो उसे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है, जर्म्स की एंट्री होने में प्रोटेक्ट करता है और केमिकल्स से भी प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है कोल्यूमनर एपिथीलियम। अगर कोई टिश्यू पिलर लाइक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कोल्यूमनर एपिथीलियम टिश्यू इनर लाइन ऑफ इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। ये मैमरी ग्लैंड डक्ट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। मैमरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, और यूरेथ्रा के अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं। आगे देखो सीलिएटेड कोल्यूमनर एपिथीलियम। ये जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, सीलिएटेड एपिथीलियम टिश्यू वहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होता है, जो कि हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है, आउटर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। सीलिया जो है मूवमेंट करने में हेल्प करवाती है, और इस मूवमेंट से जो होता है, जो म्यूकस होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, वो फॉरवर्ड के अंदर पुश किया जाता है। अब देखो, ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होता है। फैलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर नेसल पैसेज, नोस्ट्रिल्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। ब्रोंकियोल्स, एल्वियोली के अंदर भी प्रेजेंट होता है, जो कि हेल्प करता है। सीलिया जो जहाँ जहाँ प्रेजेंट होता है, ये हेल्प करता है टू पुश द एग, स्पर्म और कोई भी फ्लूइड जो कि ब्रेन के अंदर सेरिब्रल फ्लूइड होता है, उसमें उसकी मूवमेंट में भी जो है सीलिएटेड कोल्यूमनर एपिथीलियम टिश्यू हेल्प करता है। आगे देखो क्यूबोइडल एपिथीलियम, जो कि क्यूब्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है।
ये हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ लीनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स में, जो स्लेवरी ग्लैंड्स हैं उसके डक्ट को फॉर्मेशन में। डक्ट क्या होती है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है स्लेवरी ग्लैंड्स के अंदर। ये हेल्प करता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में। पेनक्रिएटिक डक्ट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, स्वेट लैंड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम कहते हैं ग्लैंड सेल्स, जो कि कुछ सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं एपिथियल सरफेस के ऊपर। आगे देखो, ये हेल्प करती हैं ओवरीज को कवर करने में, स्पर्म प्रोड्यूसिंग ट्यूब्यूल्स को भी कवर करने में। एपिथेलियम जो टिश्यू है, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू हेल्प करता है। आगे है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इसके अंदर क्या होता है? कुछ पार्ट जो है एपिथेलियम टिश्यू का वो इनवार्ड के अंदर फोल्ड हो जाता है और उससे क्या होता है? मल्टी सेलुलर ग्लैंड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होती है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम को हम ये कह सकते हैं कि ये मॉडिफिकेशन का टाइप है कोल्यूमुलर जो एपिथेलियम टिश्यू है उसका। यहाँ पे कुछ केमिकल्स का सिक्रेशन होता है, ये प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर, पेनक्रिएटिक लोब्यूल्स के अंदर, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के अंदर, क्योंकि इन सब के अंदर कुछ केमिकल्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है। जैसे कि हम नॉर्मली देख सकते हैं कि हमारे अंदर टीयर आते हैं, हमारी बॉडी ऑयल निकालती है आइज़ से और बॉडी से, तो यहाँ पे जो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है।